हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, बहुत अच्छे, मजा आया? लास्ट टाइम की क्लास अटेंड करके बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा, सबको बहुत अच्छा लगा है ना? मजा आ रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ने में? The study which is related to your environment, animals, plants, family, helpers, सब कुछ कर लिया अभी तक हमने, है ना? बहुत सारी चीजों का पता चल गया, ऐसी चीजों का जो हमारे आसपास हम रोज देखते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है ना? उनके बारे में हम सीख रहे हैं, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज बना रहे हैं, उनसे रिलेटेड कलरिंग कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड थंब इंप्रेशंस और हैंड इंप्रेशन दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने लास्ट चैप्टर क्या किया था? लास्ट टॉपिक क्या किया था? एनिमल्स इन आवर होम्स। ठीक बताया आपने, ये बच्चा रोज पढ़ रहा है और ये रोज आंसर देता है। वेरी गुड। बाकी सब सोए तो नहीं हुए? हाँ, जगना है, ठीक है। एनिमल्स इन आवर होम्स, इसमें हमने किया पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स किया था। पेट एनिमल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डॉग, कैट एंड फिश। और मेरी एक फ्रेंड रोज फैमिली को घुमाने लेके जाती थी। आपने तो अपना मम्मा पापा से नहीं कहा कि हमने भी पेट रखना है, डॉग रखना है, खेलना है उसके साथ। और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से थे? किस किस ने रिक्वेस्ट करी मम्मा पापा को कि मुझे बर्थडे पे इस बार पेट ही ले दो? हाँ, आई नो, सबको, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं पेट एनिमल्स। हमने उन डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में सीखा कि जिनके बहुत ज्यादा डोमेस्टिक यूजेस होते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी यूजफुल आइटम्स मिलती हैं। और डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स के शेल्टर्स होते हैं, मतलब उनके होम्स होते हैं जहां पे वो उनको रखा जाता है। यहां तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फूड। खाना क्या खाते हैं बेटा? ये लोग कुछ खाते भी तो होंगे, बिकॉज दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड फॉर पेट्स एंड डोमेस्टिक। इनका फूड क्या है? पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स का फूड क्या है? ठीक है। Dogs and cats are pet animals and they drink milk. ये ऐसी बात नहीं है कि खाली मिल्क ही पीते हैं, but mainly they eat milk. They can have bread also. और डॉग का तो स्पेशल खाना भी आता है जिसको पेडिग्री बोलते हैं, अब नया नया शुरू हुआ है। तो ठीक है, फूड क्या हो गया? पेट, डॉग्स एंड कैट्स का क्या हुआ? मिल्क, डॉग्स एंड कैट्स मिल्क। देन पैरेट, पैरेट आपको पता, मैंने पहले नहीं बताया था, पैरेट भी पेट एनिमल है। बहुत लोगों को आदत होती है, वो बहुत प्यारा आपकी नकल करता है और उसको भी केज में रखा जाता है कि वो उड़ ना जाए। पैरेट क्या खाता है? वो खाता है बर्ड्स लाइक पैरेट एंड हेंस ईट सीड एंड ग्रेन्स। सीड्स, ग्रेन्स और ग्रीन चिली भी खाता है। इसको हरी मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है। यस, यहाँ पे देखो, पैरेट ईट चिली, चिली मीन्स हरी मिर्च, मिर्चे, ठीक है। उसके बाद काउज एंड बफेलोज, बर्ड्स ईट ग्रेन। देखते हैं पिजन आता है या क्रोज आते हैं या कोई भी बर्ड, वो पेट तो डोमेस्टिक तो नहीं है, बट जो भी बर्ड आपने अगर डोमेस्टिक पेट रखा हुआ है अपने केज में, वो खाते हैं इस तरह से, देखो हाथ पे ब्यूटीफुली, दे ईट सीडेड ग्रेन्स। उसके बाद हमारे पास काउज ईट हे। हे क्या होता है? जैसे कोई भी सॉइल, मिट्टी, खाद, ग्रास, उनके लिए ये सारा हे होता है, खाद्य पदार्थ, ये वो काउज खाती है। ओके, अब ये अभी हमने नहीं करना, अभी हम फूड पर बात करेंगे। फूड क्या है? देखो, पहले तो हमने, जैसे हमने पहले मैच द फॉलोइंग करी थी, वैसे अभी मैंने आपको बताया पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स का फूड क्या होता है।
उस तरह से मैं आपको एक वही सेम एनिमल्स के नाम लिख रही हूँ और आपको मैचिंग करनी है। काउ, डॉग, हॉर्स, hen, fish. काउ, डॉग, हॉर्स, hen, fish. ये हो गए एनिमल्स, पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल। और यहाँ पे इनका हो गया फूड, स्पेशल फूड, स्पेशल तरीके का फूड, ग्रास, ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड मिल्क, hay एंड सीड्स एंड ग्रेन। अब आप एक एक करके मैचिंग करोगे। जिन्होंने बहुत ध्यान से अभी 2 मिनट पहले मैम की बात बताई है, सुनी है, वो बहुत अच्छे से मैचिंग कर सकते हैं। काउ किस पे जाएगा? हे पे। डॉग किस पे जाएगा? ब्रेड एंड मिल्क पे। हॉर्स किस पे जाएगा? हॉर्स, 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 ग्रेन। हेन, हॉर्स, ग्रास। देन फिश के लिए आ जाएगा स्पेशल फूड, हेन के लिए ग्रेन। ठीक है, अभी हमने ये पढ़े नहीं थे। काउ जो है वो क्या खाता है? हे। ठीक है, अभी बताया था। डॉग ब्रेड एंड मिल्क, हॉर्स ग्रास। ओके, ग्रास डालते उसके आगे, वो खाता है बहुत खुश होके। हेन ग्रेन्स एंड सीड्स। फिश का बेटा स्पेशल फूड होता है। जो लोग एज अ फिश को एज अ पेट एनिमल अपने घर में रखते हैं एक्वेरियम में, वो थोड़ा थोड़ा उनका एक स्पेशल फूड होता है, वो फूड उसमें डालते रहते हैं। एक्वेरियम खोल के दे यूज टू पुट फूड, उसमें वो खाना डालते रहते हैं ताकि उनको मिलता रहे। वो पानी में ही खाना डालते हैं और वो फिशेस को मिलता है। ठीक है, ये हो गया पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड विच दे ईट एंड दे नीड इट। उनको चाहिए खाना, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं तो वो भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी खाएंगे। अच्छा, एक एक्टिविटी है जो अभी हमने नहीं करी, उसमें आपको एक, मैं यहाँ पे वर्ड्स लिखूंगी और आपसे एक एक करके पूछूंगी, आपने बताना है इसमें ऑड वन कौन सा है। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल शीप, एक मिनट इसको ठीक से लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। शीप, फिर है डॉग, फिर है लायन, फिर है गोट। यहाँ पे 4 एनिमल, ऐसा जरूरी नहीं है कि पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि इन चारों एनिमल्स में ऑड एनिमल कौन है जिनकी मैचिंग नहीं हो रही। उसको राइट करो या सर्कल करो, या मैम को कैट की हेल्प से, अपनी असिस्टेंट टीचर की हेल्प से मुझे बताओ कौन सा इसमें सर्कल होगा या ऑड वन होगा। जल्दी से देखो और ध्यान से दिमाग लगा के बताओ। सर्कल और मार्क, सर्कल दी ऑड वन, जो इन चारों में एक, 3 एक जैसे होंगे और एक उनसे अलग होगा। हाँ जी प्लीज, यस वेरी गुड। कौन सा? वाई, वाई वी हैव क्रॉस्ड सर्कल लाइन। हाँ जी आप बताओ। हाँ, domestic animal, pet animal, domestic animal. Lion is a wild animal, different from animals in our homes. So we will circle lion. Okay. It is just like a test and revision for you. ठीक है. Second हम कहते हैं kennel. ये shelters के नाम लिख रही हूँ मैं. हमने shelters पढ़े थे. Kennel, tree, coop, shed. Okay. क्योंकि हम पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल का कर रहे हैं, ट्री इज अ होम, दीज आर दी शेल्टर्स। होम मतलब प्रॉपर घर। मंकीज और स्क्वेरल्स का घर जो होता है वो ट्री होता है। कैनल इज अ शेड, कॉप इज अ शेल्टर, सॉरी, कैनल इज अ शेल्टर फॉर डॉग्स, कॉप इज अ शेल्टर फॉर हेन एंड शेड इज अ शेल्टर फॉर काउज। आप बताओ, इसीलिए हमने ट्री को सर्कल किया क्योंकि ट्री इज नॉट अ शेल्टर, tree is a home for monkeys and squirrels. Third, lizards, okay, cockroaches, lizards, cockroaches, mosquitoes, and last one is parrots. चलो अब ये तो बहुत इजीली पता चल रहा है। Lizard, cockroaches, mosquitoes, parrots.
Very good, very nice. These all three are, these are insects and this is crawling animal. So this is little bit different. जो चारों से एक अलग होगा वो सर्कल होगा या राइट होगा. तो पैरेट इज अ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थ्री. ओके, अच्छी एक्टिविटी है. जस्ट अ रिवीजन और आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए. पढ़ के थक जाते हैं ना. ये बताओ इनमें से क्या अलग है, उसको सर्कल करते हैं. उसके बाद है गार्बेज, मतलब पूरा एक कूड़ा करकट जिसका ढेर बना होता है. पेस्टिसाइड, ये बेटा मैंने अभी आपको बताया नहीं, इसको बाद में करते हैं. सॉरी, ये नहीं करते हैं. ठीक है, ये सर्कल का ऑड वन हो गया. वेरी गुड. अब हम आते हैं, सर्कल का ऑड वन रिलेटेड था पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स और बाकी चीजों से रिलेटेड. जो पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है बट दूसरे एनिमल्स हैं जो different, like wild animals or the animals which are roaming here and there, not pet and domestic animals. Okay. अब आते हैं हम unwanted animals in our houses. जो animals हम देखो, हमने पढ़े pet and domestic animals. Pet animals हम अपनी इच्छा से रखते हैं, हमें प्यार होता है, हमें उनको फ्रेंड्स बनाना होता है अपने प्लेजर के लिए, फन के लिए. डोमेस्टिक एनिमल्स हम अपने फायदे के लिए रखते हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलती हैं. कुछ एनिमल्स हमारी चाहत के बिना हमें नहीं चाहिए तब भी वो हमारे घर में हमें दिखते हैं. उन एनिमल्स को बोलते हैं अनवांटेड एनिमल्स. क्या बोलते हैं? अनवांटेड. अनवांटेड का मतलब क्या होता है? हमें नहीं चाहिए वो एनिमल्स, तब भी वो हमारे घर में हैं. वो कौन कौन से हैं? प्लीज सी. वही टाइनी इंसेक्ट्स, मस्किटोज, रैट्स, लिजर्ड, हाउस फ्लाई, जो एनिमल्स किसी काम के नहीं होते, जिनसे सिर्फ और सिर्फ बीमारियां, जो हमारे फूड को खराब करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, जिनसे हमें डिजीजेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अपने घर में दिखते हैं. Those animals are called unwanted animals, मतलब जिनकी हमें चाहत, जिनको हमें नहीं चाहिए. Want means कोई चीज लेना, unwant हमें नहीं चाहिए तब भी वो हमें अपने घरों में दिखते हैं. कौन कौन से? कॉकरोचेस. It's an insect and it is dangerous also. We have seen, हमने इसको tiny animals में पढ़ा है. Lizards घर में दिखती है. वो ऐसे एनिमल्स के नाम लिख रही हूँ जो ना तो पेट है ना डोमेस्टिक है बट अनवांटेड है, लेकिन हमें अपने घरों में दिखते हैं. फ्लाइज, हाउस फ्लाई बेटा जो अभी बताए थे. एंड्स, चिड़िया. और आप लिख सकते हो स्पाइडर्स. स्पाइडर्स और वॉर्म्स पढ़े थे टाइनी एनिमल्स में. और मस्किटोज और रैट्स. और क्या होता है इनके अलावा? ओके, ये तो एनिमल्स के नाम हैं जो हमें अनवांटेड हैं. कॉकरोचेस, लिजर्ड्स, फ्लाइज, एंड्स, स्पाइडर्स, मस्किटोज, रैट्स. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ अनवांटेड एनिमल्स. आप अनवांटेड एनिमल्स जो दिख रहे हैं घर में बट ना तो वो पेट है ना वो डोमेस्टिक है, वो क्या है? अनवांटेड, हमें चाहिए ही नहीं. इनके अलावा एक क्या होता है कि कॉकरोचेस और जो हाउस फ्लाइज है वो आपको नाइट के टाइम, डे के टाइम अपने घर में दिखती रहती है. मोस्ट ऑफ द पेस्ट. अब आप कहोगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय पेस्ट? दीज अनवांटेड एनिमल्स व्हिच स्पॉइल अवर थिंग्स. जो ये अनवांटेड एनिमल्स हैं जो हमारे घर की चीजों को खराब करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उन एनिमल्स को पेस्ट. क्या बोला जाता है? पेस्ट. देखो, these animals are unwanted. Unwanted, अब मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूं. Unwanted animals that spoil our things. Spoil मतलब बेटा चीजों को खराब करना. रैट है, हमारे सारे कपड़े, सारी चीजें कुतर जाते हैं. कॉकरोचेस है, अंदर अंदर आपकी किचन, मम्मा कितनी परेशान होती है, किचन की ड्रेन्स में, नालियों में घुस जाता है. और लिजर्ड्स कहीं गिर जाए तो वो पॉइजनस हो जाता है.
हाउस फ्लाइज गार्बेज से उठ के सारे जर्म्स लेके हमारे फूड पे बैठती हैं, हमारे फूड को जर्म से भर देती हैं। मस्किटोज हमारी ब्लड सक करके हमें डिजीजेस मलेरिया एंड डेंगू देता है। तो ये सारे क्या हैं? अनवांटेड एनिमल्स। अनवांटेड होने के बाद भी वो हमारे घर में हैं, इसलिए उनको अनवांटेड कह रहे हैं। और ये हमारी चीजों को स्पॉइल मींस बिल्कुल खराब कर देते हैं। इन अनवांटेड एनिमल्स को क्या बोलते हैं? पेस्ट। क्या बोलते हैं? PESTS, पेस्ट। PESTS। तो डेफिनेशन ऑफ पेस्ट इज all the unwanted animals which we can see in our homes but that spoil our things। जितने unwanted animals हैं, example rat, lizard, cockroaches, housefly, mosquito, that spoil our all the things of our home are called pest। pest समझ आ गया? Very good। Now what are pesticides? इन पेस्ट को मारने के लिए कुछ मेडिसिन और कुछ टेबलेट्स डाली जाती हैं घर में, उन मेडिसिन को बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स। या इनके लिए होता है एक पेस्ट कंट्रोल मेडिसिन। क्या होती है? पेस्ट कंट्रोल। इनको मारने के लिए आप अगर मार्केट्स में देखो तो वो छोटे छोटे कॉकरोचेस को मारने के लिए, रैट्स को मारने के लिए, लिजर्ड्स को मारने के लिए छोटी छोटी वाइट गोलियां बेच रहे होते हैं। दोज मेडिसिन क्या होंगे? दोज थिंग्स आर कॉल्ड पेस्ट कंट्रोल। वो उनको अगर आप कहीं पर भी डाल दो अपने घर में, जब ये अनवांटेड एनिमल्स उनके पास आते हैं या उनको जब वो स्मेल आती है, दे डाई ऑटोमेटिकली। तो इन एनिमल्स से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप पेस्ट कंट्रोल वाले टैबलेट्स अपने घर में फैला दो। तो पेस्ट क्या है? पेस्ट वो एनिमल्स हैं जिनको हमें अपने घर में नहीं चाहते, क्योंकि उनके होने से हमारी सारे घर की चीजें स्पॉइल होती है। ठीक है, अब हम करते हैं अनवांटेड एनिमल्स भी हो गए हमारे। अब हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज अनवांटेड एनिमल्स। एक आपने टेबल बनाना है, सबसे ऊपर हेडिंग देनी है अनवांटेड एनिमल्स इन आवर होम्स, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली कलरफुली बना के, उसके बाद एरोज लगा के सारे अनवांटेड एनिमल्स का नाम लिखना है और आप उन सब एनिमल्स से कैसे छुटकारा पाओगे। देखो, एक इंग्लिश का वर्ड सीखो, गेटिंग रिड, RID, गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड एनिमल्स। आप कैसे इन एनिमल्स से छुटकारा पा सकते हो, इसके स्टेप्स होते हैं। ओके, पहला स्टेप है, हमने अपने घर के जो हमारे फ्लोर होते हैं, आपने हेल्पर्स में पढ़ा था, हाउस क्लीनिंग के लिए आंटी आती हैं, उनको बहुत अच्छे से फ्लोर को साफ करने के लिए, और उसमें डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं जैसे फिनाइल हो गया, कुछ भी ऐसी चीज डालो जिसकी स्मेल से वो एनिमल्स अपने आप मर जाएं। पहले तो वो होगा कि आप अपनी फ्लोर को बहुत अच्छे से स्वीप करोगे। और क्या होगा, आपने कोई भी, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप लोग खाना खाते हो और वहीं पर ही खाने के पीसेस यहाँ गिरे रहते हैं या छोड़ देते हो। कुछ भी ऐसा लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ना जिसको देख के रैट्स वगैरह उस खाने पर पड़े और आपकी चीजों को खराब करें। तो आपने लेफ्ट ओवर्स नहीं छोड़ने। उसके बाद आपने टाइमली पेस्ट कंट्रोल और पेस्टिसाइड्स को डालते रहना है ताकि इन अनवांटेड एनिमल्स को जब स्मेल आए दे डाई ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने घर के सराउंडिंग्स को बहुत क्लीन रखना है, वहां पे गार्बेज इकट्ठा नहीं करना ताकि हाउस फ्लाइज और मस्किटोज वहां पर आकर नहीं बैठे। और लास्ट, आपने अपने डोर्स और विंडोज पर मैश लगवाना है, जाली लगवानी है, ताकि रात के टाइम पे उस जाली में से मस्किटोज, फ्लाइज और अदर इंसेक्ट्स व्हिच आर वेरी हार्मफुल, दे डोंट कम इनसाइड, आपके घर के अंदर नहीं आए। ठीक है, तो ये जो 4-5 तरीके हैं वो बहुत इजी हैं, जो आप अपने मन से भी एक एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। और एक्टिविटी टाइम में आप करोगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। हमने किया था एनिमल्स ईट, तो अब मैं आपको कैट को क्या दूंगी, एक चार्ट दूंगी, उस चार्ट पे एनिमल्स की पिक्चर्स लगी होंगी और एनिमल्स के पिक्चर के साथ उनसे रिलेटेड फूड लगे होंगे जो हैप्सेंट वे में लगेंगे, ऊपर नीचे लगे होंगे। तो आपने उनकी मैचिंग करनी है,
कौन सा एनिमल कौन सा फूड खाता है। एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करो, उससे रिलेटेड फूड ड्रॉ करो और लाइन पुट करो। तो आपको अराउंड 15-20 मिनट्स में आपकी ये एक्टिविटी होगी और नेक्स्ट क्लास में मैं ये एक्टिविटी एक एक बच्चे की दे दूंगी। ठीक है, तो आज बहुत सारे एनिमल्स पढ़ लिए, एनिमल्स वर्ल्ड पढ़ लिया, टाइनी एनिमल्स पढ़ लिए, पेट एंड डोमेस्टिक। So bye for now.